देखिए समांतर श्रेणी का जो nवें पद का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला है। ये समांतर श्रेणी का जो nवां पद है बच्चों इसको an से दिखाते हैं। किसे? an से भी दिखाते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी के जो nवें पद का फार्मूला है वो Tn से या an से दिखा लेते हैं। ठीक है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये एक लिस्ट दे रखा है बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों a का मान 7 दे रखा है, d का मान 3, n का मान पदों की संख्या जो है 8 दे रखी है और an या tnवां पद हम लोगों को फाइंड करना है, यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ऐसे करेंगे, tnवां पद का फार्मूला लगाएंगे बच्चों, या इसे an से दिखा लें या tn से दिखाएं, बात एक ही है। तो tnवां पद का फार्मूला क्या होता है बच्चों? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a का मान कितना है? a का मान है बच्चों 7, ठीक है, प्लस ये n है, n का मान कितना है? 8, यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस वन इंटू डी। डी का मान कितना है बच्चों? 3 है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 त्रिक 21, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 28। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसको हम हटा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है बच्चों a का मान -18 है, d का मान सर्वांतर का मान हमें निकालना है, n पदों की संख्या है और an का मान दे रखा है या tnवां पद का मान दे रखा है बच्चों 0। तो फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो tn का मान बच्चों 0 दे रखा है, a का मान कितना है? -18 प्लस n का मान बच्चों, n का मान कितना है? 10 माइनस वन इंटू डी। डी का मान हम लोग को फाइंड करना है। 18 को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -18 बराबर के इधर आएगा तो +18 हो जाएगा। 10 में से 1 घटाएंगे बच्चों तो 9 हो जाएगा, 9 डी। तो डी का मान हो जाएगा 9 का गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो डी का मान कितना आ जाएगा? 2, 9 दूना 18। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है बच्चों? a का मान हमें निकालना है, d का मान का मान -3, n का मान 18 और an का मान या tnवां पद का मान -5 दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों -5। a का मान हम लोग को फाइंड करना है, n पदों की संख्या, n का मान कितना है? 18। तो यहाँ पे 18 लिखेंगे -1 इंटू डी सर्वांतर है, इसका मान कितना दे रखा है? -3 गुणे -3। तो ये हो जाएगा बच्चों -5a। अब देखिए यहाँ पे 18 में से 1 जाएगा 17, 17 तियाँ 51 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 17 तियाँ 51, 51 को ला दे रहे हैं इधर। ठीक है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस 51। तो a का मान बच्चों 11 में से 5 जाए 6, यहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा? a का मान 46। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 46। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है प्रथम पद जो है 18.9 दे रखा है, 18.9। फिर बच्चों d का मान जो है सर्वांतर, d का मान 2.5 दे रखा है। n पदों की संख्या हम लोग को फाइंड करनी है, निकालनी है और an का मान कितना दे रखा है? 3.6। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.6, an tn बात एक ही है। और यहाँ पे प्रथम पद कितना है बच्चों? -18.9 प्लस n का मान हमें फाइंड करना है, तो n-1 इंटू डी का मान हमें पता है बच्चों कितना दे रखा है? 2.5। तो ये 18 ला देंगे इधर, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर 9 n-1 इंटू कितना? 2.5। ठीक है, तो 9 और 6 15, हासिल 1 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 18×4 22। ठीक है, और देखें 2.5 का इधर मल्टीप्लाई है तो इधर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बराबर n-1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव बच्चों, ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 9 बार में कट जाएगा बच्चों। देख लेते हैं, 5 चौको 20 और 5वां 25, 5वां 25, 9 बार में कट जा रहा है। ठीक है, तो ये 9 बार में कट जा रहा है, ये हो जाएगा n-1। तो n बराबर यहाँ पे -1 है, बराबर किधर आएगा? तो +1। तो n का मान कितना हो जाएगा? 10। यानी यहाँ पे जो पदों की संख्या है बच्चों वो कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे मिटा रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, देखें ए का मान कितना 3.5 दे रखा है, डी का मान 0 दे रखा है, पदों की संख्या जो n है वो 105 दे रखी है। तो an का मान या tnवां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो an का मान या tnवां पद एक ही है, ये क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो a का मान बच्चों 3.5 प्लस n माइनस 1, n का मान 105 माइनस 1 इंटू डी का मान बच्चों कितना है 0 है, डी का मान 0 है। तो ये जाएगा 3.5 गुणे, इसे घटाएंगे बच्चों तो 104 और गुणे 0। आप देख रहे हैं बच्चों कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, बीच में यहाँ पे प्लस का निशान है, तो ये हो जाएगा 3.5। तो जो an का मान आया वो कितना आया 3.5, यहाँ पे लिख देंगे 3.5। इस तरह से बच्चों पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, 2 का पहला क्वेश्चन है 7, 10, 4 डैश का 30वां पद ज्ञात करें। और क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड है -3 -1/2 और 2 डैश का 11वां पद ज्ञात करें। तो देखेंगे बच्चों इसका हल, इसका सॉल्यूशन देखेंगे, हल देखेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों 7, 10 और कितना 4 डैश का 30वां पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद बच्चों, प्रथम पद ए का मान कितना है 7, सर्वांतर डी का मान होता है T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना, T2 का मान बच्चों, T2 का मान कितना है 10 माइनस T1 का मान 7, तो सर्वांतर डी का मान कितना आया T। और जो पदों की संख्या है बच्चों वो दे रखा है n का मान 30, यानी 30वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो nवां पद का फार्मूला, nवां पद का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे 30 लिखेंगे, 30वां पद a का मान कितना 7 प्लस n का मान बच्चों, n का मान पदों की संख्या कितनी है 30 माइनस 1 इंटू डी का मान बच्चों 3। तो T30 7 और ये हो जाएगा बच्चों 29 और गुणे 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 9 तरीके 27 हासिल 2, 3 6 2 8 14, तो कितना हो जाएगा बच्चों 94। तो T30 का मान 30वां पद कितना आया बच्चों 94 आया। इसको अच्छे से आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इसका हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रथम पद कितना दे रखा है a का मान -3। ठीक है, सर्वांतर d का मान बच्चों होता है T2 माइनस T1। तो T2 का मान बच्चों कितना -1/2 माइनस T1 का मान बच्चों -3। तो जो d का मान आएगा -1/2, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा +3। तो d बराबर यहाँ ऐसे हम लेंगे 2 3 6 -1 प्लस 2 3 6 पूरक बटा 2। तो d का मान कितना आएगा +6 माइनस 1, तो 5 आएगा 5/2। अब बच्चों 11वां पद कह रहा है, 11वां यानी n का जो मान है वो कितना है 11, यानी पदों की संख्या जो है बच्चों वो कितनी है 11 है। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है 11वां पद। ठीक है, तो nवें पद का फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T11 मतलब 11वां पद। ठीक, तो a का मान बच्चों -3 प्लस n का मान 11 माइनस 1 इंटू सर्वांतर d का मान बच्चों कितना आया है 5/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 5/2। तो T11 इज इक्वल टू -3 प्लस ये हो जाएगा 10 बचे 50/2। तो T11 का मान आएगा बच्चों -3 प्लस 25। तो T11 का मान आएगा बच्चों ये हो जाएगा 22। तो जो 11वां पद होगा बच्चों वो कितना होगा 22 होगा। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, लिखा है रिक्त स्थान भरें, रिक्त स्थान भरें।
रिक्त स्थान भरें। ये समांतर श्रेणी के कुछ पद दे रखे हैं, ये सब के सब एपी में दे रखे हैं और कह रहा है रिक्त स्थान भरें 2, फिर यहाँ पे बॉक्स है और फिर 26 है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों। कैसे करेंगे कि जो समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद है ना, वो क्या होता है, समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है बच्चों, जो T1 होता है, जैसे A होता है, फिर A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, A प्लस 4D, ये जाता है। यानी समांतर श्रेणी के व्यापक पद में जो A होता है बच्चों, वो T1 से दिखाते हैं प्रथम पद, इस वाले को T2 से, तीसरे पद को बच्चों A प्लस डी से दिखाते हैं, चौथे पद को A प्लस 3D से, पाँचवें पद को बच्चों दिखाते हैं A प्लस 4D से, डर कर इस तरह से समांतर श्रेणी जाती है। ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 बॉक्स और 26। पहला का सॉल्यूशन देखेंगे, पहला का हल देखेंगे, पहला क्वेश्चन का हल देखेंगे। लिखा है बच्चों 2, फिर बॉक्स और फिर लिखा है बच्चों 26। आप क्या करें, इसे लिखें A। ठीक है, ये जो सेकंड टर्म है, सेकंड पद है, उसको क्या लिख सकते हैं A प्लस डी। जो सेकंड टर्म है वो A प्लस डी लिखेंगे और जो थर्ड है बच्चों वो A प्लस 2D लिखेंगे। जो तीसरा वाला पद है 26 है वो A प्लस 2D। देखें तीसरा वाला पद कितना, A प्लस 2D। अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है बच्चों कि A का मान कितना है, 2 है। A का मान कितना है, 2 है। ठीक है, और साथ में बच्चों यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो A प्लस 2D का जो मान है ना, वो कितने के बराबर है, 26 के। ठीक है, तो A का मान यहाँ पे पुट कर दें, तो 2 प्लस 2D बराबर कितना, 26। तो 2D बराबर कितना, तो 26 माइनस 2, तो 2D बराबर हो जाएगा बच्चों 24। तो D बराबर 24/2 यानी 12। तो D का जो मान है बच्चों वो कितना आया, जो D का मान है वो कितना आया, 12। अब हमें ये चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाले बॉक्स में फिल करना है और इस बॉक्स की वैल्यू कितनी है, A प्लस डी, मतलब A प्लस डी का मान चाहिए। तो A प्लस डी का मान जो होगा बच्चों, A का मान कितना होगा, A का मान 2 प्लस D का मान कितना, 12। तो जो A प्लस डी आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 14। यानी कि यहाँ पे बॉक्स में जो नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, 14 रहेगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग सलीके से लिख लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है बॉक्स, फिर 13 लिखा है, फिर लिखा है बच्चों बॉक्स, फिर लिखा है P। तो क्या करेंगे, ये प्रथम पद है इसको A से दिखाएं, ये द्वितीय पद है इसको A प्लस डी से, तृतीय पद को A प्लस 2D से और चौथे पद को बच्चों A प्लस 4D से। ठीक, चौथे पद को A प्लस 3D से ऐसे दिखाएंगे। तो A का मान बच्चों हमें चाहिए, A का मान यहाँ पे फिल करना है, फिर A प्लस 2D का मान फिल करना है। यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन हमें पता है, A प्लस डी का मान 13 पता है, A प्लस 3D का मान बच्चों 3 पता है। तो यहाँ से इन दोनों इन्फॉर्मेशन के A और D का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखें A प्लस डी का मान कितना है बच्चों, 13। ठीक है, और A प्लस 3D का मान कितना है, A प्लस 3D का मान है बच्चों कितना, 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। D में से 3D निकालेंगे बच्चों तो माइनस 2D बचेगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10। तो D बराबर आएगा 10 बटा माइनस 2, तो D का मान आएगा बच्चों -5। अब D का मान निकल गया तो हमें क्या चाहिए, A का मान चाहिए। A का मान निकाल लेते हैं। तो चूँकि ये इक्वेशन दे रखा है बच्चों कितना, A प्लस डी का मान 13, तो D का मान रखें यहाँ पे +-5 बराबर कितना, 13। A बराबर ये हो जाएगा 13, ये जो -5 है वो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +5। तो A का मान हो जाएगा बच्चों कितना, 18। तो A का मान 18 और D का मान कितना है, -5 आया। तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये तो सीधे सीधे देख रहा है, A का मान 18, यहाँ पे 18 फिल हो जाएगा। फिर A प्लस 2D, तो देखें ज़रा यहाँ पे A प्लस 2D, तो ये हो जाएगा A का मान 18 प्लस 2 गुणे D का मान बच्चों -5, तो 18 माइनस 10, तो ये हो जाएगा बच्चों 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आएगा। ठीक है, इस तरह से फिल करेंगे, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों,
5 दे रखा है, फिर बॉक्स बॉक्स, फिर 9 सही 1/2 दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों बॉक्स में हमें वैल्यू फिल करनी है। इधर देखेंगे ज़रा, यहाँ पे 5 लिखा है, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, ये प्रथम पद ए से दिखा देंगे, सेकेंड वाला जो पद है a+d से, थर्ड वाला पद है बच्चों a+2d से, और चौथा वाला जो पद है a+3d से। तो देख रहे हैं कि a+3d का मान इतना है और a का मान 5 है। ठीक है, तो यहाँ से इसको उठा लेते हैं हम लोग, लिख रहे हैं बच्चों a+3d का मान कितना है, ये हो जाएगा 9 सही 1/2। अब a का मान कितना है बच्चों 5, a का मान यहाँ पे 5 दे रखा है, d बराबर 9 दूना 18 1 19, 19/2, तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2। ये 5 इधर आएगा तो -5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 बटा कितना 2, तो d का मान हो जाएगा बच्चों 19 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 9/2, 3 का गुणा है तो इधर डिवाइड कर दें, 3 तरीके 9, यानी कि जो d का मान है बच्चों वो 3/2 आया। d का मान 3/2, a का मान हमें ऑलरेडी पता है। तो a+d चाहिए, पहला वाला जो बॉक्स है बच्चों उसमें क्या हो जाएगा, उसका हो वैल्यू a+d होगी, तो a का मान कितना 5, d का मान निकल गया है 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2, तो a+d बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, 10 3 13/2, तो ये हो जाएगा आपका 13/2। इसी तरह बच्चों, इसी तरह अगला है, इस वाले बॉक्स में कितना की वैल्यू है a+2d की, a का मान 5 + 2 गुणे d का मान 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो a+2d का जो मान आएगा बच्चों वो आएगा 5 और 3 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है -4, फिर लिखा है बच्चों बॉक्स, फिर बॉक्स खाली, फिर बॉक्स खाली, और यहाँ पे फिर लिखा है बच्चों 4 बॉक्स हैं। ठीक है, 4 बॉक्स खाली हैं और फिर यहाँ पे 6 लिखा है। इसका मतलब ये बच्चों a का मान है, ये a+d का, a+2d का, a+3d, यहाँ पे बच्चों a+4d, और यहाँ पे a+5d, ये छठवां पद है तो a+5d। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि a+5d का मान 6 लिखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे a+5d का मान कितना 6, और a का मान यहाँ से हमें पता चल गया, a का मान कितना है -4, यहाँ पे लिखेंगे -4 + 5d बराबर 6, 5d बराबर 6, और ये इधर आएगा बच्चों तो +4, 5d बराबर 10, तो d का मान आएगा बच्चों 10/5, यानी d का मान आएगा 2। ठीक है, तो d का मान आ गया, a का मान आ गया, तो ये सारी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे बच्चों हमें a+d चाहिए, तो a+d बराबर a का मान कितना -4 प्लस d का मान बच्चों कितना 2, यानी a+d का जो मान आया वो आया -2, इस बॉक्स में आएगा -2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पूछ रहा है बच्चों इस वाले बॉक्स में कितना आएगा, तो इसकी वैल्यू है a+2d, तो a का मान है बच्चों -4 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है 2, तो -4 + 4, इसका मान 0, इसका मान 0। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है बच्चों a+3d, तो ये हो जाएगा a+3d बराबर, तो a का मान कितना है बच्चों, a का मान है, a का मान कितना था बच्चों -4। ठीक है, -4 + 3 गुणे d का मान 2, तो -4 + 3 दूना 6, तो हो जाएगा +2। a+3d का जो मान है वो कितना आया +2। ठीक है, इसी प्रकार a+4d का मान आप निकाल सकते हैं। a का मान कितना बच्चों -4 + 4 गुणे 2, 4 दूना 8 में 4 जाएगा 4 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, अब हम इसे हटा दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करते रहें। देखिए क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है इधर बॉक्स लिखा है, फिर लिखा है बच्चों 38, फिर लिखा है बॉक्स बॉक्स बॉक्स, फिर लिखा है बच्चों -22। तो इसको a ले लेंगे, इसको लिखेंगे बच्चों a+d, थर्ड टर्म a+2d,
ये a+3d, ये वाला a+4d और ये वाला बच्चों a+5d। तो देख रहे हैं आप लोग कि a+5d का जो मान है बच्चों, a+5d का मान वो कितना है, -22 है। a+5d का मान -22। इसी तरह बच्चों a+d का मान कितना है, a+d का मान है बच्चों 38। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घटा लेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों 4d बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 60, -60, तो 4 और d का मान हो जाएगा बच्चों -60/4, तो d का मान कितना आएगा, ये आएगा 4 एकम में 4 5 20, d का मान आया -15। अब हम a का मान निकालेंगे। a का मान कहाँ से निकालें, यहीं से निकाल लेते हैं, क्योंकि a+d का मान है बच्चों 38 d का मान कितना आया है, d का मान आया है +-15 बराबर 38, तो a बराबर हो जाएगा 38 + 15, तो a का मान आएगा 8 5 13, 3 1 4 1 5, a का मान आएगा बच्चों 53। a का मान कितना आ जाएगा 53। हमें जो जो वैल्यू चाहिए बच्चों बस पुट कर रहे हैं, a और d का मान हमें निकल गया है। यहाँ पे a का मान बच्चों कितना हो जाएगा, a का मान 53, तो यहाँ पे 53 हो जाएगा। फिर a+2d का मान, a+2d, a का मान 53 + 2 × d, d का मान कितना है बच्चों, d का मान -15, तो a+2d का मान आएगा 53 - 15 दूना 30, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 33 हो जाएगा, ठीक है। a+2d का मान बच्चों 23 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों a+3d, a+3d, a का मान बच्चों 53 रखें यहाँ पे 53 + 2 × d, d का मान -15 हो जाएगा 53, सॉरी बच्चों यहाँ पे 3 है ना, तो ये हो जाएगा 53 - 15 3 45, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, a+3। इसी प्रकार बच्चों a+4d का मान आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। a का मान बच्चों कितना 53 -4 × d का मान -15, d का मान कितना -15, तो आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी के साथ। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है 3 8 13 और 18 डैश का कौन सा पद 78 है। तो मान ले रहे हैं बच्चों ये जो tnवा पद है वो 78 है, तो माना tnवा पद कितना है 78 है, ठीक है। तो हमें पदों की संख्या एक्चुअली में निकालनी है। तो प्रथम पद कितना दे रखा है, a का मान बच्चों 3 दे रखा है। सर्वांतर d का मान कैसे निकालेंगे, t2 - t1 करके, तो d का मान हो जाएगा t2 का मान सेकेंड टर्म कितना है 8 है, माइनस t1 का मान बच्चों 3 है, तो d का मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमें n का मान हम लोगों को फाइंड करना है कि n का मान क्या है, पदों की संख्या क्या है। तो nवें पद के लिए फार्मूला क्या होता है, tnवा पद का फार्मूला a + n - 1 × d। हमें n का मान फाइंड करना है, ठीक है। इसका मान बच्चों 78 बराबर a का मान कितना, a का मान 3 + n - 1 × d का मान कितना है बच्चों 5 है। इसको लाएंगे तो घटा देंगे, 78 - 3 बराबर कितना n - 1 × 5, तो ये हो जाएगा बच्चों 75। 5 का इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, n - 1, तो n - 1 बराबर कितना हो जाएगा 15 एकम में 15 बचे 75 होता है बच्चों, ठीक है। तो n का जो मान है ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा बच्चों 16। तो इसमें बच्चों ये जो समांतर श्रेणी थी ऐसे जो जा रही बढ़ रही थी, तो इसमें कौन सा पद 78 है, तो 16वां जो पद है वो क्या होगा 78 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ये समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी दोनों दे रखी है, ठीक है। पूछ रहा है कि कितने पद हैं इसमें। तो ये जो अंतिम पद है बच्चों वो nवां पद होता है। अंतिम पद कितना है nवां पद, तो tn का मान कितना है, nवां पद जो है बच्चों वो कितना दे रखा है 205, ठीक है। प्रथम पद a का मान बच्चों कितना दे रखा है 7। सर्वांतर d का मान कितना होगा, d का मान बच्चों 13 में से 7 घटा देंगे, 13 में से 7 घटा देंगे तो d का मान आ जाएगा 6, ठीक है। तो हमें फार्मूला लगाएंगे tnवां पद का, तो a + n - 1 × d।
टी.n वां पद कितना है बच्चों 205। ए का मान है बच्चों 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है बच्चों 6। तो 205 ठीक है इज इक्वल टू 7 प्लस 6n-6। तो ये हो जाएगा बच्चों 6n+1। ये 6n यहाँ पे 7 - 6 करेंगे तो +1 आएगा, ये 205। तो बच्चों 6n बराबर ये एक ला के घटा देंगे तो 205 - 1 तो 204 बराबर 6n। ठीक है तो n बराबर कितना, n बराबर हो जाएगा 204 बटा कितना 6। तो n का जो मान आएगा बच्चों वो क्या आएगा 6 के 18, 6 चौको 24। तो इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं बच्चों 34 पद हैं। कितने पद हैं 34 पद हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें प्रथम पद कितना है 18। प्रथम पद कितना है बच्चों 18 और टी.n वां पद जो है बच्चों वो -47 है, -47 दे रखा है। पदों की संख्या n का मान हमें फाइंड करना है। सर्वांतर d का मान t2 - t1। तो t2 का मान कितना, t2 का मान है बच्चों 15 सही 1/2 माइनस t1 का मान 18। तो 15 दूना 30 31/2 माइनस 18। तो हो जाएगा 31 माइनस 18 दूना 36/2। तो d का मान आ जाएगा बच्चों -5/2। ये सर्वांतर है d का मान। तो हम मान ले तो टी.n वां पद का फार्मूला लगाओ, Tn बराबर a + n-1 इंटू डी। Tn का मान -47, a का मान 18 प्लस n-1 इंटू डी का मान बच्चों -5/2, -5/2। तो एक काम करते हैं ये लागे उधर करते हैं तो ये हो जाएगा -47 - 18 बराबर ये हो जाएगा बच्चों -5/2। थोड़ा सा पहले लिख दे रहे हैं n-1। तो 15 हासिल 1 4 1 5 1 6 65 हो जाएगा -65 बराबर -5/2 और n-1। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे और 5 का डिवाइड, 2 का गुणा कर देंगे और 5 का डिवाइड n-1। तो 13 दूना बच्चों 26। ठीक है n-1। तो n का जो मान आया बच्चों वो कितना आया 26 + 1 यानी n का मान 27।